सेप्टल परफोरेशन, क्या है ये सेप्टल परफोरेशन और क्या इसका समाधान है? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। पर दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक ईएनटी और राइनोप्लास्टी से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, सेप्टल परफोरेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत बार जो हमारे युवा हैं, पार्टिकुलरली जो डिफेंस एस्पिरेंट हैं, उनको लाइफ में बहुत निराशा झेलनी पड़ती है, क्योंकि सेप्टल परफोरेशन के बाद उनको आर्मी, एयरफोर्स या जहां पे भी उनका नोज का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है तो उनको वहां पे डिसक्वालीफाई एंड रेफर मिल जाता है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्या है ये सेप्टल परफोरेशन और ये क्यों होता है। दोस्तों, गॉड ने जो हमारा नोज बनाया है, नोज के बीच में एक पार्टीशन होता है एंड उस पार्टीशन से नोज राइट और लेफ्ट साइड दोनों तरफ डिवाइडेड होता है। बहुत बार किन्हीं कारणों से ट्रॉमा भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है एंड इट्रियोजेनिक, दैट मींस सर्जिकल भी, पोस्ट सर्जिकल। अगर मैं मेरी प्रैक्टिस में देखता हूं दोस्तों, तो पोस्ट सर्जिकल जो रीजन है वो मोस्ट कॉमन है कि जो हमारा ये पार्टीशन है सर्जरी के बाद उसके अंदर होल हो जाता है। अमूमन आप कैसे पहचानेंगे कि मेरे को सेप्टल परफोरेशन हो गया? जब आप इस नोज में उंगली डालते हैं तो दोस्तों, कभी भी इस नोज में आप उसको डायरेक्ट फील नहीं कर सकते, बट अगर इस नोज में उंगली डाली एंड कोई आपको लग रहा है बीच में एक होल है और उससे दूसरी तरफ जो है वो उंगली आप फील कर रहे हो, इसका मतलब है आपके नाक के जो पर्दा है, सेप्टम है, उसमें ये परफोरेशन है। दोस्तों, ये जो परफोरेशन है इसका इनिशियली जो सिम्टम्स है, बहुत बार इस पे क्रस्ट बनते हैं, क्रस्ट के कारण ब्लीडिंग होती है। और बहुत बार क्या है, इसके अंदर ग्रेनुलेशंस बनते हैं, ग्रेनुलेशन के कारण ब्लीडिंग होती है। एंड बहुत बार क्या है, कुछ पेशेंट्स में नाक में सीटी की आवाज भी आती है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो सेप्टल परफोरेशन के कारण होते हैं। अब ये जब पोस्ट सर्जरी, इसका कारण क्या है दोस्तों? कई बार क्या है कि जो आपका नाक के बीच का जो पार्टीशन है, जिसमें डेविएशन होता है, जिसको हम डेविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, तो डीएनएस की सर्जरी के बाद में कई बार क्या है कि डिफॉल्टी टेक्निक, या कई बार क्या है कि सर्जन को किसी कारण से इतना अनुभव नहीं होता है, या पोस्ट सर्जन सर्जरी को इन्फेक्शन हो गया तो वो जो सेप्टम है उसके बीच के अंदर परफोरेशन हो जाता है। जो हमारी ओनली जो झिल्ली बची हुई है, जो कार्टिलेज निकालने के बाद म्यूकोपेरिकोन्ड्रियम है, उसमें होल हो जाता है, उसको सेप्टल परफोरेशन बोलते हैं। सो दोस्तों, ये है सेप्टल परफोरेशन। अब इसका समाधान क्या है? क्योंकि दोस्तों, इस सेप्टल परफोरेशन के कारण कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैंने बताया आपको। इसका समाधान है दोस्तों, एक एंडोस्कोपिक सेप्टल परफोरेशन क्लोजर के नाम से सर्जरी होती है। दोस्तों, पहली बार ये सर्जरी एंडोस्कोपिक होती है, बाहर से इसमें कोई चीर फाड़, टाका, पट्टी, दर्द, निशान ऐसा नहीं है। अंदर के अंदर हमारा जो ये अंदर लेटरली उसका म्यूकोसा का फ्लैप लेके उसको क्लोज किया जाता है। बट दोस्तों, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस सर्जन की जरूरत होती है। अमूमन हर सर्जन आपको इसके लिए अधिकतर मना कर देगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट और जो है आपको उसको अनुभव की जरूरत होती है। बट बहुत बार क्या है, सर्जन चाहते हुए भी क्या है कि अगर सेप्टल परफोरेशन छोटा है, जब तो वो क्या है पूरा क्लोजर हो जाता है। कई बार अगर बहुत बड़ा परफोरेशन है और वो एक दो बार पहले कोशिश कर चुके, डिफॉल्टी टेक्निक से फ्लैप उठा चुके, तो बहुत मुश्किल होता है। सो सेप्टल जो परफोरेशन है, सबसे मेन उसका ट्रीटमेंट है अवॉइडेंस की, वो सेप्टल परफोरेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आप डीएनएस की सर्जरी कराते हो तो अच्छा सर्जन का चुनाव करना चाहिए, जिससे आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे, सेप्टल परफोरेशन नहीं हो। एंड अगर हो गया तो हमें बिल्कुल, जिसने सेप्टल परफोरेशन पहले सर्जरी किए हैं, वो सर्जन से ही अटेम्प्ट कराना चाहिए, जिससे अच्छे रिजल्ट आए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार सर्जरी करा के दोबारा अगर उसको वापस रिपेयर करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो देखा दोस्तों, कितनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द सेप्टल परफोरेशन। आई थिंक यू कैन शेयर दिस प्रॉब्लम वीडियो टू द other persons, your colleagues, your friends and other defense aspirant, जिससे उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू।